नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं पूजा। आज हम बात करेंगे उन नेताओं की जो सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए हर नियम कानून को ताक पर रख देते हैं और ऐसी ओछी हरकत कर देते हैं जिससे समाज को खासी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, खासकर तब जब मामला किसी मासूम और महिला से जुड़ा हुआ हो और उसकी निजता को उजागर करते हुए अपनी राजनीति को चमकाने का प्रयास किया जाए। दिखावे के लिए समाज सेवा का कभी न कभी पोल खुल ही जाता है और सारी सच्चाई सामने आ ही जाती है। कभी अपराधियों के पक्ष में सामने खड़े होना तो कभी पीड़ितों के साथ फोटो खिंचवाकर वायरल करने के लिए चर्चित प्रदेश महिला कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष कविता पांडे के खिलाफ पुलिस का शिकंजा कसने वाला है। कांग्रेस नेत्री के खिलाफ पॉक्सो के तहत कार्रवाई हो सकती है। दरअसल रेप पीड़िता बालिका की निजता और गरिमा को सोशल मीडिया में उजागर करने के आरोप में उक्त कार्रवाई हो सकती है। इन दिनों सोशल मीडिया में समाज सेवा का कार्य जमकर किया जा रहा है। निजी कैमरामैन को लेकर नेता पीड़ितों से मिलने पहुंचते ही लिखी गई स्क्रिप्ट के आधार पर फोटोग्राफर फोटो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर देते हैं, जिसके संबंध में ना तो नेताओं को मालूम होता है और ना ही उनके आईटी कार्यकर्ताओं को। इसी का परिणाम है कि कविता पांडे पर पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज करने के लिए न्यायपीठ बाल कल्याण समिति ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। कविता पांडे पर आरोप है कि उन्होंने लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन किया है। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिससे पीड़िता, उसके परिवार की निजता एवं गरिमा तार-तार की गई। कार्रवाई के संबंध में बाल कल्याण समिति के सदस्य डॉक्टर कृष्णपाल शर्मा ने कहा कि सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कांग्रेसी नेत्री कविता पांडे के द्वारा जिले में हुए मासूम के साथ हैवानियत में पीड़ित से मिलने कांग्रेसी नेत्री अस्पताल पहुंची थी, जिनके द्वारा उसकी पूरी जानकारी पूछकर सोशल मीडिया में वायरल किया गया है। जानकारी के बाद पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो उच्च न्यायालय में कार्रवाई के लिए प्रकरण दर्ज किया जाएगा। पूरे मामले को लेकर पुलिस उप अधीक्षक शिव कुमार वर्मा ने बताया कि इस तरह के मामले अति संवेदनशील होते हैं। ऐसे में किसी भी पीड़िता की निजता एवं गरिमा को सोशल मीडिया में उजागर नहीं किया जा सकता है और न ही किसी भी मीडिया में प्रकाशित किया जा सकता है। जानकारी मिली है कि इस तरह की शिकायत हुई है जिसकी जांच कराकर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। आपको यह बताते चलें कि कुछ नेताओं की प्रवृत्ति हो गई है कि लाश पर राजनीति करना है। दुष्कर्म पीड़ितों के घर पहुंचकर वाहवाही लूटना, जिनके चलते समाज में महिलाओं की निजता उजागर हो जाती है। खासकर रीवा की कांग्रेसी नेत्री कविता पांडे ऐसे मामलों को हाथों हाथ लेती हैं। अपने आप को अधिवक्ता, वरिष्ठ कांग्रेसी नेत्री समाज सेविका कहती हैं, लेकिन इन्हें इतना भी ज्ञान नहीं है कि एक पीड़ित मासूम के परिवार से मिलकर उसकी पर्सनल जानकारी मीडिया में वायरल कर दी, जिसके चलते अब पॉक्सो के तहत कार्रवाई संभव है। आइए आपको सुनाते हैं बाल कल्याण समिति के सदस्य कृष्णपाल शर्मा को, जिन्होंने शिकायत की है। दुष्कर्म पीड़ित मासूम थी, उसका कुछ वीडियो वायरल हुआ था, उसमें नाम और पता वर्णित कर दिया गया। वो भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो अपने आप को समाज सेवी मानती हैं, उनका प्रतिपक्ष थी, कांग्रेस की एक लीडर। क्या शिकायत की है, क्या सर होना चाहिए? देखिए, कानून की अज्ञानता माफ़ी का अधिकार नहीं है। उसमें जो सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को एक वीडियो प्राप्त हुआ था जिसमें कविता पांडे जी द्वारा जो है तो बच्ची की माँ से उनका नाम, पता और ये सारी जानकारी उनसे ले रही हैं, जिससे बच्ची और उसके परिवार की निजता, गरिमा और गोपनीयता का हनन हुआ है, जो कि बालकों के देखरेख संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 23 के तहत उल्लंघन हुआ है और किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 74 का भी उल्लंघन हुआ है। इस मामले में बाल कल्याण समिति ने संज्ञान लिया है और एसपी साहब को पत्र लिख करके उनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध करने के लिए कहा है। कौन से अपराध बनते हैं, किस तरह के धारक बनते हैं? तो हमने बताया ना, धारा 23 जो पॉक्सो में और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74 इसका उल्लंघन हुआ है, जिसके अंतर्गत उनका नाम, पता है और जिससे बच्ची या उसके परिवार की जो है तो पहचान उजागर हो जाती है और कोई भी व्यक्ति उसमें कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकता जिससे उसकी गरिमा का हनन हो। खासकर ऐसा व्यक्ति जो समाज के लिए बनता है, दिखाता है, लोग अनुसरण करते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा जब इस तरह की घटनाएं की जाती है तो क्या आशा रखा जाता है? बिल्कुल निंदनीय है। उसमें हमने पुलिस प्रशासन को पत्र लिखा है और आशा है कि शीघ्र ही उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अब आइए
आइए सुनते हैं एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा को, जिन्होंने इस तरह के मामलों में किस तरह की कार्रवाई संभव है इसकी जानकारी दी है। सर, एक मासूम के साथ गलत होने का कुछ वीडियो उजागर किया गया है, शिकायत की गई है बाल कल्याण के द्वारा, क्या कार्रवाई है सर, क्या नियम है, किस तरह से कार्रवाई इस पर संभव होती है? हाँ, ये एक जानकारी मिली है, अभी शिकायत तो देखने में नहीं आई है कि एक बच्ची थी 3 वर्ष की, उसका जो उससे पूछताछ का कुछ वीडियो वगैरह जारी हुआ जिससे उसकी पहचान उजागर हो रही है, ऐसा जानकारी में लगा है। अगर इस तरह कोई तथ्य आता है संज्ञान में तो उसकी विधिवत रूप से जांच करा के वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या कार्रवाई संभव होती है इस तरह से मामले उजागर करने में, नाम पता उजागर करने में? हाँ, निश्चित रूप से निर्देश हैं और नियमावली है कि इसमें किसी भी तरह से किसी भी महिला का, बच्ची का, जिसके साथ इस तरह के दुष्कर्म में दुर्घटना घटित होती है, उसकी नाम और पहचान उजागर ना किया जाए। इसके लिए समय समय पर कार्यशालाएं भी आयोजित की जाए। निश्चित रूप से पुलिस के अधिकारियों को भी, यहाँ तक कि मीडिया के साथियों को भी, जहाँ सबसे ज़्यादा संभावना होती है इस संबंध में, उनको कार्यशाला के माध्यम से अवगत कराया जाता है, उनको जागरूक किया जाता है कि आप खबर निकालें लेकिन किसी भी तरह से इसमें पीड़िता की पहचान उजागर ना हो। पास्को के तहत कार्रवाई संभव है? इसमें पास्को के तहत कार्रवाई तो पहले की जा चुकी है, लेकिन इस उसमें की वीडियो जो वायरल हुआ है और उसमें जो पहचान उजागर हो रही है, उस संबंध में क्या वैधानिक कार्रवाई है, तथ्यों के आधार पर की जाएगी। इस मामले में जब पूर्व महिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और भाजपा की वरिष्ठ नेत्री मनीषा पाठक से बात की गई तो उन्होंने इसकी घोर निंदा की और कहा कि इस तरह के मामलों में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। महिला होकर इस तरह के कृत्य सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लिए किए जाते हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि मनीषा पाठक ने क्या कहा। हाँ, कविता पांडे जी स्वयं ही एक वकील हैं और वकील हैं, फिर कांग्रेस की और एक कांग्रेस में एक मतलब दायित्ववान पद पर बैठी हुई हैं। जी जी। और महिला कांग्रेस की एक कार्यवाहक हैं वो जी। वो महिलाओं की मर्यादा को बचाना चाहिए, ना कि उजागर करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या मानते हैं आप, कैसे में शिकायत किया है, बाल कल्याण समिति ने शिकायत की है, तो कुछ कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे में? अब अगर जो नियम का उल्लंघन हुआ है और पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई तो होनी चाहिए। अगर किसी ने भी गलती की हो, किसी भी दल का व्यक्ति हो, उसने कानून का उल्लंघन किया है तो कार्रवाई होनी चाहिए। आप भी इस बाल कल्याण समिति में रही हैं जी। पहले से भी, तो इस तरह के किस तरह के मामले संगीन होते हैं और किस तरह से बचा कर रखना चाहिए, सभी के लिए नियम है। पार्टियां कार्यक्रम करती हैं, राज्य ये प्रशासन भी लगातार प्रयास करता है, प्रचार प्रसार करता है, लेकिन जब इस तरह के मैसेज जाते हैं तो निश्चित तौर पर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। कुछ आपकी पार्टी भी है, आप लोग भी ऐसा कुछ मांग करेंगे? सबसे बड़ी बात, मैं एक बात बोलूंगी 100 बात की, कि हम एक तो पहली बात महिला हैं। बिल्कुल। वो जिसके साथ ये दुष्कृत्य हुआ है वो बिल्कुल वैसे भी वो महिला, उसका परिवार बिल्कुल पूरी तरह से टूट चुका रहता है ना। हमें उनके साथ हमारी संवेदनाएं होनी चाहिए, लेकिन उनको समाज में हम उजागर करके नाम और उनका पता, वो क्या करती हैं, कैसी घटना हुई, ये सब चीजों को उजागर न करते हुए भी सिंपैथी जताई जा सकती है। बिल्कुल। ये उन्होंने बहुत गलत किया है, ये तो मैं भी इसकी घोर निंदा करती हूँ। जैसे से वो वकील हैं, उन्हें हर नियम अधिनियम के बारे में जानकारी है, तो इसलिए उन्होंने जानबूझ करके ऐसी घटना की है, सिर्फ राजनीति के चलते, लोकप्रियता के चलते कि एक फोटो छपेगी कि हम गए थे, झूठी वाहवाही लेने। हाँ बस, और उसको सोशल मीडिया में तमाम फिर उसको वायरल भी करना, उन्होंने बहुत ही गलत काम किया है। वहीं जब इस मामले में भाजपा के मीडिया प्रभारी योगेंद्र शुक्ला से बात की गई तो उन्होंने भी इसकी घोर निंदा की और कहा कि इस तरह के कृत्य समाज के हित में नहीं है, साथ ही कांग्रेस पर भी निशाना साधा। आइए सुनते हैं भाजपा के संभागीय मीडिया प्रभारी योगेंद्र शुक्ला को। कांग्रेस पार्टी ने नाबालिग बच्चों के साथ जो भारत का कानून है उसके विपरीत आचरण किया है। किसी भी नाबालिग का किसी भी हालत पर पहचान उजागर नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस नेताओं द्वारा जो कृत्य किया गया है उसकी मैं घोर निंदा करता हूं और प्रशासन से आग्रह करता हूं, मांग करता हूं कि जांच कराकर सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ की जाए।
पूरे मामले को लेकर जब भाजपा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह से बात की गई तो उन्होंने भी इसकी घोर निंदा की और कहा कि कांग्रेस का चाल, चरित्र और चेहरे की बात करना ही बेकार है। श्री सिंह ने निंदा करते हुए कहा कि कांग्रेसियों का कोई चाल चरित्र नहीं है, इनके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। आइए सुनते हैं भाजपा जिलाध्यक्ष ने क्या कहा। और अपन ऐसी घटनाओं की जितनी निंदा की जाए जी उतनी कम है। अब इसमें क्या बोले, साले इसमें बोलने के लिए आदमी बेवाक हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जिन पर जवाबदारी होती है, एक वकील आपको अपने आप को बताती है, वरिष्ठ नेत्री बताती हैं और कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारी बताती है, तो उसके द्वारा अगर किया जाए हम तो कमेंट करते ही नहीं ऐसे लोगों पे। ऐसे शर्मनाक घटना में भी लोग राजनीति फेंके, इससे बड़ा क्या बोलते, शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। बाल कल्याण समिति ने शिकायत की है कि पास्को के तहत कार्रवाई की जाए पुलिस अधीक्षक से, क्या लगता है? कार्रवाई होगी, निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। नियम अनुसार जो भी नियम होगा तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी ऐसे लोगों के लिए। तो हमारे कार्यकर्ता चाहे हमारी सरकार इस ऐसे लोगों के प्रति बिल्कुल सख्त है। तो आप क्या नजर से देखते हैं, किस तरह से सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसे भी हथकंडों को लोग अपनाते हैं? कांग्रेस का कोई चरित्र नहीं बचा है, कांग्रेस के नेताओं का कोई चरित्र नहीं बचा है। ये किसी भी हद तक अपने स्वार्थ के लिए, झूठी लोकप्रियता, झूठे नाम के लिए, मीडिया के लिए भागते हैं। सिर्फ मीडिया के लिए भाग रहे हैं। मीडिया का कहते हैं हमको दिख जाए, हम छपाक जिसको कहते हैं। जी आपने सुना कि किस तरह से अब सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए उत्साहित रहने वाली कविता पांडे के खिलाफ शिकंजा कसा जा सकता है, जिसके लिए महिला बाल कल्याण समिति ने शिकायत की है। वहीं सत्ताधारी भाजपा ने भी घोर निंदा की है। महिला होकर महिला की गोपनीयता को भंग करने की सर्वत्र निंदा हो रही है। देखते रहिए विराट 24 न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।